बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद इस्लाम। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन किराम, कल इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें 3 अहम जो नुकात हैं उन्होंने उठाए हैं और गालबन वो इन 3 नुकात पर अमल करने जा रहे हैं। उनमें सबसे जो पहला नुक्ता था वो खत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ओपन हेयरिंग के हवाले से है। दूसरा, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन पर भी एतराज़ात उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त बाइस्ड होकर फैसले करने पर तुले हुए हैं और पीटीआई को किसी तरह भी उन पर एतमाद नहीं है। तीसरा जो अहम नुक्ता उन्होंने उठाया है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से है, जो कि ईद के बाद वो करने जा रहे हैं और ये एक इंतहाई ख़तरनाक फेज़ है। नाज़रीन किराम, जब से अदम एतमाद आई है उससे लेकर आज तक जो माहौल पैदा हुआ और जो फैसला जात सामने आए हैं उसमें एक चीज़ जो है वो वाज़े तौर पर क्लियर हो गई। जो खत जो है वो अमेरिका से जारी हुआ और उस पर 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलास भी हो गए। हालांकि दूसरा जो शहबाज शरीफ की सरबराही में एक इजलास हुआ है उसकी कतन ज़रूरत नहीं थी। ऑलरेडी इस हद पे कौमी सलामती कमेटी का एक मौक़िफ़ सामने आ चुका था। उसके हवाले से भी बात करेंगे कि ये दोबारा इजलास कराने की क्या ज़रूरत महसूस की गई। नाज़रीन किराम, अमेरिका ने एक ऐसा नक्शा खींचा था जिसमें इमरान खान अब मौजूद नहीं हैं और इमरान खान अमेरिका के सामने एक ख़तरनाक आदमी है और नापसंदीदा शख्स है। उस हवाले से उन्होंने जो नक्शा बनाया वो यही था कि इमरान खान को अब पावर में नहीं रहना चाहिए और इस हवाले से एक मुकम्मल तरतीब दी गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बनाकर यहाँ पेश कर दिया गया। अदम एतमाद को अगर देखें तो पीडीएम की तरफ से अदम एतमाद एक नुक्ता पर लाई गई थी कि पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई महंगाई है और लोग जो है वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। बुनियादी ज़रूरतें जो हैं उनकी पूरी नहीं हो रही और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए उनको शदीद तगोदो करना पड़ रही है। ये एक नुक्ता नज़र था पीडीएम का और इसी को बुनियाद बनाकर इन्होंने तहरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश करके इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया। लेकिन जब से शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली है, अगर उस वक़्त से देखें तो बुनियादी ज़रूरतें तो उनकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं। आते ही जो है वो घी की कीमत में, बिजली की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। तो वो इनका ये एक बयानिया जो पीडीएम का था कि इमरान खान की हुकूमत में शदीद महंगाई है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, वो गलत साबित हुआ है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को तो आते ही अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दे देना चाहिए था। पेट्रोल 100 रुपये हो जाना चाहिए था और जो घी की कीमतें, बुनियादी ज़रूरतें जो हैं चीनी वगैरह, उनकी कीमतें आधी कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन उनके आते ही घी की कीमत जो है वो 7-8 रुपये वो बढ़ गई, चीनी की कीमत इसी लिहाज से बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। तो ये वो सूरत हाल जो पैदा हुई है, इससे ज़ाहिर हो रहा है कि इमरान खान की जो सूरत हाल थी, जो एक बैनुल अक़वामी तौर पर जिस तरह कीमतों में इजाफा हुआ उसका असर इसी तरह ही पाकिस्तान में नज़र आया। अब ये मौक़िफ़ जो पीडीएम का था या मौजूदा हुकूमत कह लें उनका था, वो तो एक गलत साबित हो गया कि जिस मौक़िफ़ को लेकर वो चले थे कि हम अवाम को बुनियादी ज़रूरतें फराहम करेंगे और वो ऐसी प्राइसेस पर होंगी कि अवाम जो है उनको महसूस होगा कि एक बड़ा रिलीफ उनको दिया गया है। नाज़रीन किराम, शहबाज गिल ने एक ट्वीट की है, वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो ट्वीट क्या है। शहबाज गिल कहते हैं कि मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम ECL लिस्ट से निकाल दिया गया। अब इस खबर के बाद आप अंदाज़ा कर लें कि हालात कहाँ जा चुके हैं। अखलाकियात, कानून और कायदा का क्या हाल है। जिन्हें जेल में होना चाहिए था वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर हैं। ये ट्वीट जो शहबाज गिल ने की है इसमें उन्होंने लॉलेसनेस की बात की है कि पाकिस्तान में इस वक्त कानून कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत ने आते ही वो इक़दामात किए हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए थे। जैसा कि इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया है। ECL को ही ले लें कि ऐसे ऐसे नाम जो हैं वो ECL से निकाल दिए गए हैं जिन पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। वज़ीर आज़म समेत, उनकी काबीना समेत, उनके नून लीग के जो साथी हैं उन पर हैवी अमाउंट्स के मुकदमात हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके नाम जो है वो ECL से निकाल दिए हैं।
नाज़रीन करम, अब जिसका जी चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे वो करे, लाखों करोड़ों डॉलर्स की, अरबों रुपए की करप्शन करके, और पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा एक शक्ल इख्तियार कर गया है कि वो इन लोगों को रास्ता देता है कि इसी तरह वो इक़्तिदार में आएँ और आकर अपने नाम ECL से भी निकाल लें और किसी ट्रायल की भी ज़रूरत बाकी ना रहे। जब चाहे यहाँ से उड़ान भरें और दीगर किसी मुल्क में चले जाएं और उनको पूछने वाला भी कोई ना हो। ये लॉलेसनेस की एक बात शहबाज गिल साहब ने अपनी ट्वीट में की है, जो कि इंतहाई एक परेशान कुन सूरत हाल है। हालांकि ECL में नाम इन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जवाब देना है, पाकिस्तान की अवाम को जवाब देना है कि वो रुपया कहाँ गया, वो रुपया लेकर ये कहाँ चले गए, और अब अगर इनका नाम ECL में शामिल है तो उसका जवाब दें, उस हवाले से ट्रायल को फेस करें, और इस हवाले से कि ये पैसा कहाँ गया है उसका जवाब देना तो इनका बनता है। और पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि इस हवाले से उनको जवाब मिले कि ये पाकिस्तान के साथ जो करप्शन हुई है उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अब नाज़रीन करम, जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 नुकात उठाए हैं, उस हवाले से ECL के हवाले से तो आपसे बात हो गई कि ECL के हवाले से अवाम क्या चाहते हैं कि करप्शन में जो मुलव्वस लोग हैं उनको कतन भी उनके नाम ECL से नहीं निकाले जाने चाहिए, उनको पाकिस्तान में जवाब देना होगा कि वो पैसा कहाँ गया है। सेकंड, इमरान खान साहब ओपन हेयरिंग की बात कर रहे हैं उस हद को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में इस हद के हवाले से ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। इमरान खान साहब के पास एक बहुत बड़ी कानूनी टीम है, लेकिन आज तक इस नैरेटिव को लेकर तो वो चल रहे हैं कि ओपन हेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस वाले से उन्होंने आज तक कोई पिटीशन फाइल नहीं की। हालांकि उनके पास एक कानूनी टीम मौजूद है और वो बड़ी आसानी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को बताया जा सकता है कि ये ज़रूरत है वक्त की, चूँकि पाकिस्तान को धमकी मिली है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म है इस वक्त, उनको धमकी मिली थी, और जो शवाहद हैं वो इकट्ठे होने चाहिए। तो इस हवाले से एक बाकायदा तौर पर एक पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इनकी कानूनी टीम को फाइल करनी चाहिए, ताकि उस पर फैसला आए और पाकिस्तान की आवाम को वो हालात वाक़यात बताए जा सकें जो यहाँ करीब माजी में गुजरे हैं। अब नाज़रीन, तीसरा पॉइंट इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे के हवाले से उठाया है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो फैसले कर रहे हैं उनके हवाले से PTI को सख्त एतराज़ात हैं। यहाँ भी उनकी एक कानूनी टीम PTI की मौजूद है। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन गलत फैसले करते हैं तो फौरी तौर पर उनको उन फैसले को चैलेंज करना चाहिए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। इस तरह जो है वो कि चीफ इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये उनका एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन उनको रिलीफ लेने के लिए उनके फैसला जात अगर उनके खिलाफ आ रहे हैं तो इस हवाले से उनको आईनी दरवाज़ा जो है वो खटखटाना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश किए जाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।